Hello students, once again welcome to MBA Prepper and this is a class number 8 for the CMET 2025 के जो हम डेली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं एंड यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस आई कैन से सेशन ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप MBA Prep राइट। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आज की वीडियो का यू कैन सी द प्राइस ऑफ ए कार इज 4,50,000 rupees right. So we have the price that is 4,50,000. Now, it was insured to 80% of this value of the price, right? इसका मतलब अगर मैं इसका इंश्योर्ड प्राइस निकालता हूं तो इंश्योर्ड जो अमाउंट बनेगा that would be 80% of this number 4,50,000 right. So 80% कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल तो नहीं है राइट। तो अगर मैं इसका 10% of 4,50,000 as you know this is 45,000, this is 10% right. So 10% का वैल्यू है तो इन द सेम सिनेरियो 80% would be 80 into 45,000 and that is nothing but 3,60,000. Hopefully it is clear. So insured amount 3,60,000 है and there are many ways आप इसको 4/5 करिए जो भी तरीका है बट आंसर यही आएगा। Now the insurance company, the car was damaged completely in an accident and the insurance company paid 90% of the insurance right. तो कंपनी ने कितना पे किया हाँ that amount paid by insurance company, so that is nothing but 90% of this number 3,60,000 राइट। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 90% अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 9/10 ऑफ 3,60,000, so that will give me 000 and 39 into 36 into 9। तो 360 में से 36 माइनस करेंगे 3,24,000, so 3,24,000 is the right answer. Option number B you can choose. So hopefully it is clear right. Moving to the next question. The number is first decreased by 25%, then the decreased number is again increased by 20%, successively percentage change है, and the resulting number is less than the original number by 40. So we have to find the original number. बहुत easy question है right. तो बहुत बेसिक तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो कोई भी बच्चा कम से कम लेट नंबर भी 100 के, ठीक है हम 100K मानते हैं, 100 का कोई भी मल्टीपल ले लेंगे वेन एवर वी हैव परसेंटेज जो कि नेचुरल नंबर में है तो इट इज वायबल कि आप इसको 100 के टर्म्स में लेट करेंगे तो डेफिनेटली कैलकुलेशन से बच जाएंगे राइट। तो पहली बार इस नंबर को हमने 25% से डिक्रीज किया, तो 25% से जब आप डिक्रीज करोगे दैट इज 25% ऑफ 100K। तो 100 के साथ में एक अच्छी बात यह है कि जितना परसेंट है उतना ही नंबर होता है, तो सेम ही आंसर आता है। तो आपको 25K माइनस करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 75 ऑफ K। नाउ दिस नंबर इज अगेन इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% ऑफ दिस नंबर इज 75K राइट। तो 75K का 10% कितना होगा? आई ऑलवेज टेल 10% निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, कुछ नहीं करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल चिपका देना है राइट हैंड साइड से, ठीक है। सो 20% इज नथिंग बट 15K राइट। तो 15K अब आपको प्लस करना पड़ेगा, तो 75K में 15K ऐड करेंगे तो विल बी रीचिंग टू 90K। So this is the amount, right? Or this is the final number. Now it is saying the resulting number is less than the original number by 40, right? तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 40 कम है, तो मेरे हिसाब से ओरिजिनल नंबर 100K था, अभी जो रिजल्टिंग नंबर है वो 90K है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही पहले ज्यादा था अभी कम है, तो दोनों डिफरेंस 40 होना चाहिए। आई कैन से 10K की वैल्यू 4040 है, यहाँ से K की वैल्यू 4 आ जाएगी। So if K is 4, we have to find the original number, right? Original number. तो original number कितना हो जाएगा? 100 into 4, that is simply 400.
ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी नंबर को 25% कम कर दिया, फिर 20% डिक्रीज कर दिया, तो आप सोच के देखो, मान लेते हैं आपने 100K नंबर लिया था। अब 100K में पहले 75% डिक्रीज हुआ, तो बचा कितना? 75, 25% कम तो बचा कितना? 75%। तो 75% अभी भी बचा है, जो बचा है वो सब कुछ है? और उसके बाद बचे हुए नंबर को 20% अप कर दिया, तो 20% का मतलब है कि 100% तो है ही है, प्लस उसमें 20%, तो 120% हो गया ये। तो 120% का मतलब होता है 120/100, राइट? मतलब 100K इंटू बचा कितना? 75, और फिर उसको आपने 20% से इंक्रीज कर दिया, तो 120%। तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी ये जो नंबर आएगा, तो देर इज नो यूज ऑफ 100 एंड 25 3 जा 25 4 जा 4 से 30, तो ये 90K हो जाएगा। तो जैसे ये 90K हो जाएगा तो यू विल बी रीचिंग हियर। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आपकी मर्जी आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इट इज सेइंग a sales executive get a commission of on total sales at 8%, right? If the sale is exceeding 10,000, he gets additional commission as a bonus 4% on the excess sales over 10,000, right? तो टोटल सेल के ऊपर 8% कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर हो जाएगा सेल्स, 10,000 से ऊपर हो जाएगा तो 4% का बोनस भी मिलेगा, तो 4% का बोनस भी मिलेगा, यही तो मतलब है इस बात का। ठीक है, ओवरऑल तो उसको मिलना ही मिलना है, यहाँ से यहाँ तक 8% का कमीशन, बट जैसे ही वो 10,000 से एक्सीड कर जाएगा तो 4% का बोनस भी मिलेगा। इफ ही गेट्स अ टोटल कमीशन ऑफ 950, सो बोनस कितना मिला, ये सवाल रह गया है। ठीक है, तो पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं। ठीक है, बेसिक से करते हैं। तो मान लेते हैं लेट सेल्स भी 100x। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि सेल्स 100x है। ठीक, तो यहाँ पे जो सेल्स हुई है वो 10,000 से ऊपर ही हुई है, ये क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर 10,000 से कम की सेल होगी तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, आप इसको वेरीफाई बाद में कर लेना, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ 10,000 से ऊपर सेल हुई। ठीक है, मुझे तो पता है। तो अगर आपने 100x किया तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, अप टू 10,000 एंड बियॉन्ड 10,000। ठीक है भाई, 10,000 से ऊपर या उसके नीचे। तो 10,000 से ऊपर का मतलब है 10,000 माइनस करना पड़ेगा टोटल सेल में से, और यहाँ तक तो है ही 10,000 रुपये। होपफुली इट इज क्लियर। इन दोनों को ऐड करके देखो, 100x अभी भी आ रहा है। अब यहाँ पे जो कमीशन है वो 8% का मिल रहा है, तो यहाँ पे जो कमीशन है वो 12% मिल रहा है। हाउ कम इट इज 12%? बिकॉज 8% तो मिल ही रहा है, प्लस 4% और होता है, तो 12% हो गया, राइट? तो यहाँ पे 12% है। तो अगर मैं कमीशन की बात करता हूँ, इसका कमीशन कितना बनेगा, तो दैट वुड बी 8% ऑफ 10,000 प्लस 12% ऑफ 100x माइनस 10,000। होपफुली इट इज क्लियर। तो यहाँ से 8% मतलब इसका 1% 100, तो 800 रुपये तो यहाँ बनेंगे, प्लस 12% ऑफ 100x इज 12x माइनस 12% ऑफ 10,000 इज 1200, राइट? एंड ये जो टोटल कमीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 950। तो होपफुली इट इज क्लियर। सो 12x माइनस 400 इक्वल्स टू 950। आई कैन सी 12x की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर लेके आएंगे 1350, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1350 अपॉन 12। तो 2 से 6 एंड 2 से 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 5 जा। ठीक है, तो 675/6। ठीक है, ओके।
सो वी हैव टू फाइंड द बोनस रिसीव, ठीक है, बोनस निकालना है। तो अगर हम बोनस की बात करते हैं, हाँ एक्स की वैल्यू आपके पास 675/6 आ गया। तो इफ आई टॉक अबाउट द बोनस, बोनस कितना मिलेगा इसको, राइट? तो बोनस विल बी 4% ऑन 100x माइनस 10,000, वही इसी पे तो 4% का बोनस मिल रहा है उसको। तो x की वैल्यू आपके पास है, एंड आई थिंक ये 2 से भी कैंसिल आउट, 3 से हो जाएगा, आई थिंक 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा, वही 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 2 5। तो x की वैल्यू 2 2 5 अपॉन 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 2 5 अपॉन 2 आ जाएगी। तो लेट अस सॉल्व दिस नंबर, राइट? तो 4% ऑफ 100 इंटू 2 2 5 अपॉन 2 माइनस 10,000, सो 2 से 50 हो जाएगा भाई, 0 5 5 25, 5 5 110 और 2 112 माइनस 10,000, तो ये हो जाएगा 1250। हाँ, तो 1250 इंटू 4%, राइट? तो 1250 का 4% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 12%, 4% ऑफ 1250 निकालना है। नाउ आई वांट कि इसी पेज पे हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा हमको पेज ना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4% ऑफ 1250, तो इसका 1% कितना होगा? 1% ऑफ 1250 इज नथिंग बट 12.50। तो 4% ऑफ दिस नंबर इज भाई 12.5 इंटू 4, तो 50 रुपीज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये प्रोसेस करने की जरूरत उनको है जो बहुत बेसिक से करना चाहते हैं, बट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें दूसरे तरीके से सोचें कि हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई, इजी कैसे कर सकते हैं, राइट? इजी की बात करते हैं, तो चलिए इजी की बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, बल्कि एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो आप ये कह रहे थे सर कि 10,000 तक आपके पास 8% का सेल है, और यहाँ से यहाँ तक जो सेल्स है वो 12% का है, ठीक है। यही तो मतलब है, यही मतलब था कि 10,000 से नीचे 8% कमीशन मिल रहा है, और 8% से मतलब 10,000 से ऊपर 12%, क्योंकि 8% प्लस 4% बोनस 12%। तो मैं एक बात बोलता हूँ सिंपल सी, कि आप ओवरऑल 12% कमीशन दे दो। अब बोलोगे सर ये तो नुकसान हो जाएगा, तो किसका नुकसान होगा? अगर हम 12% कमीशन ओवरऑल सेल्स पे देखेंगे, तो इसमें फायदा होगा कमीशन जो लेने वाला व्यक्ति, दैट इज सेल्समैन, लेकिन कंपनी का नुकसान, कंपनी का नुकसान है, ठीक है। इसका मतलब दैट इज इस केस में प्रॉफिट टू सेल्समैन, सेल्स पर्सन। तो कितना फायदा होगा? आप बोलोगे सर 4% का फायदा हो गया, सीधा सीधा। यहाँ पे आपको 8% मिल रहा था, अभी आपको यहाँ पे 12% मिल रहा है, तो 4% का फायदा सीधा सीधा हुआ, नहीं हुआ? ऑफ कोर्स। तो 4% का 10,000 रुपये का, इसका मतलब 400 रुपये का फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? 400 रुपीज का। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी न्यू कमीशन कितना मिलेगा? न्यू कमीशन, तो न्यू कमीशन 950 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 400 और मिलेगा। अगर आपने ये केस अज्यूम कर लिया, तो 400 रुपये एडिशनल किसकी जेब में जाएंगे? सेल्स पर्सन की जेब में। तो उसको 1350 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1350। होपफुली इट इज क्लियर। और ये जो 1350 रुपये है, ये ओवरऑल अभी 12% की वैल्यू है, क्योंकि अभी जो मामला है वो सिंपल 12% पे चल रहा है। होपफुली इट इज क्लियर। तो 12% ऑफ सेल्स, 12% ऑफ सेल्स आपके पास 1350 रुपये है। होपफुली इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1350 अपॉन 12, तो ये वही कहानी आ जाएगी, दैट इज 2 से 6, 2 6 2 7 2 5 3 2 2 2 5। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी
हाँ ठीक है, 2 to 5 upon 2, 2 to 5 upon 2, राइट भाई, इतना ही वैल्यू आएगा। अब आपके पास 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100%, दैट इज 100% सेल्स है ना। अब ये भाई, अब तो सेल्स की बात कर रहे हैं ना। 100% का मतलब होता है 2 to 5 upon 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50, तो 0 5, तो 11,250 टोटल सेल्स है। कितना है? 11,250 टोटल सेल्स है। इसका मतलब 11,250 का मतलब है कि 10,000 से ऊपर कितने का फायदा हो रहा है? सिंपल, जो सेल हो रही है 10,000 से ऊपर 1,250 रुपए की हो रही है। इट इज अ सेल्स ओवर 10,000। होपफुली यू आर गेटिंग इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कमेंट, राइट। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, बोनस निकालना है, बोनस निकाल देते हैं। तो बोनस की अगर मैं बात करूंगा तो बोनस वुड बी 4% ऑफ 10,000 के ऊपर की जो सेल्स है 1250, एंड दैट इज 50 रुपीज, राइट। तो प्लीज, ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है यहाँ पे, आई थिंक हमने किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100x के हिसाब से सॉल्व कर दिया था। सेम आंसर वी आर गेटिंग आल्सो, राइट। इफ यू हैव एनी कमेंट देन यू कैन लीव इट, सो दैट मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। मेरे हिसाब से कुछ पंगा होना नहीं चाहिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट इज सेइंग इन ए कॉलेज इलेक्शन 35% voted for the person A, right? तो 100% टोटल वोटर्स है, इसमें से ए और बी की बात कर लेते हैं। ए को मिला है 35% एंड 42% को बी को मिला है, ठीक है। और इसका मतलब द रिमेनिंग पीपल वर नॉट वोट, ठीक है, तो डिड नॉट वोट। तो 100 में से 35 और 42 इनको मिला के हो गया 77%। तो 23% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, किसी को कोई पंगा नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी है। इफ द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वोट फॉर बी इन द इलेक्शन एंड दोज हु आर अनसर्टेन was 570, then how many people uncertain? अनसर्टेन का मतलब जिसने किसी को वोट नहीं डाला, हाँ, अनसर्टेन है कि इसको दे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द परसेंटेज of the voters who voted for B, that is 42%, and those who are uncertain 23%। इसकी वैल्यू 570 दे रखी है क्वेश्चन में, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया 19%, हाँ 19% ऑफ टोटल, दैट इज 570। 19% का मतलब होता है, दैट इज 1% का मतलब हो जाएगा ऑफ टोटल वोट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दैट इज 19 3 जा 57। तो 100% जो वोट आ जाएंगे वो 3,000 वोट आ जाएंगे। इसका मतलब 3,000 वोट है टोटल। तो यही हमको पूछना था। एंड हाउ मेनी पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉलेज इलेक्शन, दैट इज 3,000, राइट। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का था बट इजी क्वेश्चन था, ठीक है। लेवल 1 के क्वेश्चन है जनरली, ठीक है। सीमेंट वगैरह में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत मतलब इजी वी कैन से। In a library, 60% of the books are in Hindi and 60% of the remaining are in English and rest of the books are in Malayalam. ओके, ठीक है। तो अब ये रिमेनिंग की बात करता है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। 60% का मतलब होता है 3/5। सो वेन एवर वी हैव रिमेनिंग, कितने बार भी रिमेनिंग आ सकता है। दोनों में परसेंटेज 60 है। अगर ये डिफरेंट होता तो मैं इसको भी फ्रैक्शन में करता, बट बोथ द टाइम वी हैव द सेम परसेंटेज। सो टेक ओरिजिनल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ऐसा इसलिए टू अवॉइड अवर कैलकुलेशन, ठीक है। कितने फ्रैक्शन आ रहे होंगे उतने फ्रैक्शन लिखने हैं और उनका जो डिनोमिनेटर उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन लिखेंगे, ठीक है। एज द ओरिजिनल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, राइट, ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल बुक्स,
ओरिजिनल जो बुक्स हैं दैट इज 25, 5 इंटू 5 25। नाउ इसका 60%, तो इसका पहले हम 60% करेंगे, तो 60% हो जाएगा 3/5 ऑफ 25, तो ये 15 बुक बचेंगी। होपफुली इट इज क्लियर। तो बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे भाई, 10 किताब बचेंगी, 25 में से 15 नहीं तो 10 बचे। अब इस 10 का भी 60%, इस 10 का भी 60%, दैट इज 6 बुक। तो बैलेंस कितना बचेगा अभी, 4 बुक। होपफुली इट इज क्लियर। तो इससे क्या होगा, आपके डेसिमल या फ्रैक्शन बनने से बच जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि टोटल 4800 बुक इंग्लिश की है। तो यहाँ पे इंग्लिश की बुक कितनी है, 60%, 60% और रिमेनिंग, ये लिखा ना 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इंग्लिश। तो ये जो है भाई, ये तो हिंदी की किताबें हैं, ये इंग्लिश की किताबें हैं, और ये मलयालम की किताबें हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 यूनिट की वैल्यू 4800 दे रखा है, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। तो वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द मलयालम। तो मलयालम की कितनी यूनिट्स है, 4 यूनिट्स। हाँ, तो मलयालम बुक्स दैट इज 4 यूनिट्स, और एक यूनिट का मतलब है 800। तो 3200 बुक्स आर ऑफ मलयालम कैटेगरी, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, राइट। So that's all for today, and if you have any doubt you can leave your comment, and please आप चैनल के साथ में कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज सीमेट का एग्जाम काफ़ी क्लोज है एंड इट इज़ अप्रोचिंग वेरी फास्ट। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग सीमेट एंड इवन सीमेट के बाद एमएससीटी, उसके लिए आई एम ऑन अ डेली बेसिस अपलोडिंग द कंसेप्ट एंड द वीडियोज ऑल्सो फॉर द क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, एंड आने वाले टाइम में जीके के भी सेशन में अपलोड करूँगा। ओके, सो टिल देन, happy learning, bye, take care, and please connect with the MBA Prep. Bye, take care.